आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है सरकार की सत्ता। और इसके नीचे ही हमने देखे दो इंग्लिश के शब्द लिखे हैं, क्वांटिटी और क्वालिटी। और क्वांटिटी के नीचे ही उसका हिंदी अनुवाद संख्या रूप में किया है और क्वालिटी का हिंदी अनुवाद गुणवत्ता के रूप में किया है। क्योंकि कुछ महीने पहले हमने इस पर कुछ एक मिलता जुलता ही वीडियो प्रसारित किया था। उससे ही संबंधित किसी भाई बंधु ने कोई प्रश्न किया और उस प्रश्न के पीछे जो आने वाले आजकल जो देखिए कुछ समय बाद भारत में लोकसभा के चुनाव अपना दरवाजा खटका रहे हैं, कुछ समय नजदीक आने वाला है। तो उस भाई बंधु को भी उस प्रश्न विशेष में उसकी जिज्ञासा राजनीतिक से प्रेरित ही थी। हालांकि देखिए हमारा प्रत्यक्ष रूप से हम इन राजनीतिक दलों की स्थितियों से या समाज की जो एक व्यवस्थाएं हैं, इन सभी परिस्थितियों में हम कुछ सामान्य स्थितियों पर प्रकाश डालते हैं और वो भी देखिए शास्त्रों के अनुसार। शास्त्रों के अनुसार का अभिप्राय प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियों के अनुसार। शास्त्रों में इन 3 गुणों के ज्ञान विज्ञान को पूर्ण रूप से देखिए आरंभिक स्तर पर तो वेदों का ज्ञान ही एक अपरिचय माना जाता है, जो कि सृष्टि के आरंभ में यानी कि आज का नहीं, पता नहीं कितने अनादि काल से ये जो एक युगों का प्रवाह चलता आ रहा है। देखिए ये जो 2024 की स्थितियां, ये तो कलयुग की स्थितियां हैं और कलयुग में भी लगभग अभी ये 5125 वर्ष के आसपास का ही समय गुजरा है और अभी तो कलयुग की आयु ही 4,32,000 वर्ष है। और कलयुग में तो देखिए तमोगुण की प्रधानता होती है, तामसी वृत्तियों वाले लोगों की संख्या अधिक होती है। हालांकि आज हमने देखिए सरकार की सत्ता में सरकार शब्द को सफेद रंग से दर्शाया है और साथ ही हमने देखिए दाएं हाथ में जो क्वालिटी शब्द लिखा है, गुणवत्ता शब्द लिखा है, वो भी हमने सफेद रंग से लिखा है। तो इसका अभिप्राय क्या है कि देखिए सरकार अपने आप में कोई गलत नहीं है, क्योंकि सरकार ने तो देखिए कुछ नियम कायदों का एक पालन करवाने के लिए जो जो कानून बनाने हैं, उन कानूनों का पालन करवाना है। यानी कि देखिए संसद में तो कानून बनते हैं और आईएएस के जो अधिकारी होते हैं, जो और भी जो एक स्थितियां सरकार के अलग अलग कार्यपालिका की जो एक स्थिति है, वो उनको क्रियान्वित करते हैं, उनको पालन करवाते हैं। और जो पालन नहीं करता तो न्यायपालिका द्वारा फिर वो उन अपराधियों को जो कानून का पालन नहीं करते, वो देखिए अपराधी ही माने जाते हैं, तो फिर न्यायपालिका द्वारा उनको दंडित किया जाता है, जेल में डाल दिया जाता है। ये पुलिस विभाग हो या न्यायालय की स्थितियां हो, देखिए ये एक सामाजिक स्थितियों का एक ताना बाना है। हालांकि देखिए इन सभी स्थितियों का वेदों में भी, वेदों से उपनिषद लिखे गए। अब उपनिषदों में भी देखिए वेदों का ही एक सरलीकरण है और वेदों को तो कहा जाता है वो आपके हमारे जीवन के एक दिशा निर्देश है, क्योंकि आपके हमारे जीवन में देखिए समस्याएं तो आती रहती है। और भगवान श्री कृष्ण जी ने तो गीता में ही स्पष्ट शब्दों में कहा कि ये जगत एक दुखालय है। दुखालय का अभिप्राय क्या है कि यहाँ दुख बने रहते हैं। और हमने तो इससे संबंधित आज से 4 साल पहले एक वीडियो प्रसारित की थी त्रिविध ताप के ऊपर, यानी 3 तरह के ताप को, दुख को आपके हमारे सबके जीवन में बने रहते हैं। अब जो सरकार चाहे देखिए सात्विक हो, राजसी हो, तामसी हो, हम सबको जीवन में कुछ ना कुछ ये जो बने हुए कानूनों का तो पालन करना अनिवार्य ही होता है। और शास्त्र भी भर भर कहते हैं कि जो जो राज्य द्वारा, सरकार द्वारा कानून बनते हैं, उनका पालन करना एक नागरिक का कर्तव्य है। जबकि शास्त्रों में भी कहा गया है कि सरकार को भी जो भी नियम कायदे बनाने चाहिए जिसमें जनता का हित हो, एक सामाजिक प्राणी का एक हित हो। और समाज में देखिए कोई केवल मनुष्य ही नहीं आते, अन्य जीव जंतु भी आ जाते हैं, पक्षी भी आ जाते हैं, प्रकृति के द्वारा जो जलवायु की स्थितियां वो सब आ जाती है। हालांकि ये बहुत देखिए सूक्ष्म स्थिति है
और अक्सर ऐसी सूक्ष्म स्थितियों पर देखिए तामसी मनुष्य तो कभी विचार करते ही नहीं है, और राजसी मनुष्य भी विचार देखिए नफा तुला ही अपने लाभ हानि को ध्यान में रखते हुए ही करता है, जबकि सात्विक मनुष्य शास्त्रों का भी ध्यान करता है, यानी कि सरकार द्वारा उसके क्या क्या उसकी जिम्मेदारियां हैं, उन जिम्मेदारियों को भी वो भली भांति निभाने का एक प्रयास करता है। अब क्योंकि सरकार देखिए एक संख्या के बल पर एक उसका एक संचालन सा होता है, क्योंकि कुछ स्थितियां संविधान में ही ऐसी बनी हुई हैं, इसलिए हमने देखिए संख्या को एक राजसी स्थिति से दर्शाया है, यानी कि एक संसार की स्थिति से दर्शाया है। जबकि दाएं हाथ में तो हमने देखिए क्वालिटी शब्द लिखा है, क्वालिटी का ही हिंदी अनुवाद गुणवत्ता का है, गुणों की स्थितियां हैं। गुणों की स्थितियों का अभिप्राय क्या है? ये देखिए एक सात्विक मनुष्य में जो जो गुण होने चाहिए वो उन सभी स्थितियों का सरकार के भीतर भी, क्योंकि सरकार भी देखिए कोई यंत्र तो है नहीं, कोई मशीन नहीं है, कोई यंत्र नहीं है, वो भी तो आपके हमारे द्वारा चुने गए एक मनुष्यों द्वारा ही चलाई जाती है। अब मनुष्यों का जैसा जैसा स्वभाव होता है, अब कोई मनुष्य देखिए तामसी स्वभाव के, अब तामसी स्वभाव के जितने भी मनुष्य होते हैं वो तो देखिए घोटालेबाजी ही करते हैं, क्योंकि जैसा जैसा संस्कार कार्यशैली में बढ़ जाता है फिर वैसे वैसे ही मन बुद्धि के स्तर पर विचार आते हैं। अब यदि स्वभाव देखिए तामसी है, तामसी का अभिप्राय क्या है कि जो अपने हित को ही नीतिगत कार्यों द्वारा, यानी कि वो जो दूसरों के हितों को नहीं देखता, जो जनता का पैसा ही खाने लगता है। जनता का पैसा का अभिप्राय क्या है कि आप और हम जो एक कर के रूप में, चाहे वो इनकम टैक्स का हो, आयकर हो, चाहे वो बिक्री कर हो, विभिन्न तरीकों से देखिए ये तो राम राज्य की स्थितियों से देखिए कुछ लगान को हो, कर की स्थितियां बनी हुई है। हालांकि मेरा देखिए ये कोई प्रत्यक्ष विषय राजनीतिक दलों के ऊपर कोई व्याख्या का नहीं है, लेकिन ये साधारण स्तर पर जो जो बातें शास्त्रों से संबंध रखती हैं उन शास्त्रों के अनुसार ही मैं आज की चर्चा पर थोड़े अपने एक व्यक्तिगत विचार के साथ साथ देखिए शास्त्रों में जो तर्क संगत स्थितियां समझाई गई हैं, और तर्क संगत स्थितियों का अभिप्राय देखिए मूलभूत रूप से तो वेदों से है। वेदों का ही मैंने बताया ना सरलीकरण जो किया गया वो उपनिषदों में किया गया, लेकिन वो मायातीत तो महापुरुषों द्वारा, और मायातीत तो महापुरुषों द्वारा जो जो शास्त्र या ग्रंथ लिखे जाते हैं वो परमात्मा द्वारा ही उनमें स्वीकृति होती है। क्योंकि मायातीत का अभिप्राय क्या है कि जो प्रकृति के तीन गुणों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। और ये जो उपनिषद के बाद देखिए विभिन्न प्रकार के पुराण भी लिखे गए। अब पुराणों में विभिन्न प्रकार की स्थितियों पर और एक सरलीकरण करते हुए उसको कुछ कथा कहानियों द्वारा जोड़ा गया, क्योंकि जैसे बच्चों को देखिए कथा कहानियों द्वारा बात जल्दी समझ में आ जाती है, तो हम इंसान भी देखिए जब मोटी बुद्धि के हो जाते हैं, यानी कि जो राजसी मनुष्य है उसकी भी देखिए कोई बुद्धि विशेष स्तर पर जागृत नहीं होती, यानी कि संसारी मनुष्य की बुद्धि का लगभग एक सामान्य स्तर होता है। तो फिर उस राजसी मनुष्य को भी सतोगुणी स्थितियों का बोध करवाने के लिए, ज्ञानमय स्थितियों का एक ज्ञान देने के लिए उनको भी कुछ, जैसे भागवत पुराण में देखिए कथा कहानियों द्वारा कुछ स्थितियों पर एक प्रकाश डाला गया है। और हम तो अपनी चर्चाओं में देखिए बार बार उन सभी स्थितियों पर कुछ ना कुछ एक विचार मंथन करते रहते हैं, विशेष रूप से देखिए कलयुग की स्थितियों पर, जिसमें देखिए दूध कीड़ा, मदपान, स्त्री संग, हिंसा और स्वर्ण अनीतिगत कार्यों द्वारा जो धन कमाया जाता है, स्वर्ण है, वो एक निंदनीय स्थान शास्त्र ही समझाते हैं। भागवत पुराण में तो स्पष्ट शब्दों में उसको समझाया गया कि इन निंदनीय स्थानों की निंदा करो, इनका विरोध करो, इन सभी स्थितियों का संग मत करो, अन्यथा इन स्थितियों का संग करने से या इन स्थितियों में उतरने मात्र से कब मनुष्य से कितने पाप कर्म होने लगते हैं मनुष्य को इसका बोध नहीं होता। और आज कलयुग की स्थितियों में मनुष्य उन स्थितियों का संग भी करता है, उन स्थितियों में जीता भी है, और फिर सोचता है कि मेरे से पाप कर्म नहीं होंगे, तो ऐसा संभव नहीं है। इसीलिए हमने देखिए सरकार की सत्ता में, सत्ता शब्द में हमने दो स्थितियां, दो रंगों का इस्तेमाल किया। एक तो सा रंग है, सा का अभिप्राय देखिए संसार से है, क्वांटिटी से है। ये सभी स्थितियां आपको में ज्ञान पूर्वक समझनी होगी।
देखिए, मैं किसी पक्ष में या विपक्ष में, यानी कि किसी सरकार या दल के पक्ष में या विरोध में बात नहीं कर रहा। एक साधारण परिस्थितियों में शास्त्रों द्वारा जो जो ज्ञान समझाया गया, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में ही प्रकृति के 3 गुणों के ज्ञान विज्ञान को एक गुणतम ज्ञान से जोड़ा है। यानी कि उस गुणतम ज्ञान को आपको हमें समझना चाहिए। आत्मा क्या है, प्रकृति के 3 गुण क्या है, ये तमोगुण रजोगुण की क्या क्या स्थितियां हैं। ये 3 गुणों से ही आपके बड़े 3 शरीर बने हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। इन सभी स्थितियों का जब तक आपको में ज्ञान पूर्वक संबंध समझ नहीं आता, तो फिर हम अपने आत्मा और परमात्मा के संबंध को पहचान नहीं पाते। लेकिन मनुष्य जोनि कर्म जोनि है, साधना जोनि का एक अवसर है। और साधना करने का अभिप्राय क्या है कि जब आत्मा का परमात्मा को पाने का एक लक्ष्य बन जाता है। हालांकि शास्त्र तो यहाँ तक भी कहते हैं कि सभी आत्माओं का परमात्मा को पाने का लक्ष्य तो बना हुआ है, क्योंकि परमात्मा आनंद स्वरूप सत्ता है और आत्मा आप और हम सभी ज्ञान स्वरूप है। हम आत्मा क्या चाहती है? परम सुख। ये जो हम रसगुल्ले में संसार में सुख ढूंढते हैं, ढूंढते तो हम देखिए आनंद है, लेकिन आनंद इस जगत में है ही नहीं। यानी कि बड़े से बड़ा कोई उद्योगपति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, चाहे फिल्मी जगत का सुपरस्टार हो, खेल जगत का नामी गिनामी खिलाड़ी हो, इन सबके सुखों को ही एक बार हम पर हमने एक वीडियो प्रसारित किया था। भौतिक सुख 1/100, यानी कि आनंद का ये लेश मात्र 1% है। और इन सभी स्थितियों को आप और हम ज्ञान पूर्वक समझते नहीं। तब ऐसी स्थिति विशेष में जो जो मनुष्य देखिए सत्ता का दुरुपयोग करते हैं। दुरुपयोग का अभिप्राय क्या है कि अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए वो जनता के हितों की अवहेलना कर जाते हैं। यानी कि ये जो सत्ता में हमने 2 शब्द लिखे हैं ना, एक राजसी और एक तामसी स्थिति। देखिए, सत्ता के बाद का जो शब्द है वो एक काले रंग से दर्शाया है। काले रंग का अभिप्राय एक निषेध स्थितियों से है। अब कोई भी जनता तो नहीं चाहती कि उसके जो हम और आप टैक्स देते हैं, कर देते हैं, उसका दुरुपयोग हो। उस दिए गए पैसे का देखिए सड़कों पे इस्तेमाल हो, यानी कि समाज की कल्याण योजनाओं में काम हो, ताकि एक समाज के पिछड़े हुए वर्गों का भी हित हो, शिक्षा विभाग में खर्च हो, और भी देखिए जितने भी एक जन कल्याण की योजनाएं बने, ताकि एक साधारण मनुष्य की एक न्यूनतम अवस्थाओं की पूर्ति हो, समाज में सुख शांति का वातावरण बने। और यदि समाज में देखिए सुख शांति ही नहीं है, आज देखिए ना छीना झपटी, ऐसे कितने ही कार्य देखिए अनीतिगत कार्य होते हुए आप समाज में देखते हैं। आप मोबाइल पे बात कर रहे हो, यदि आपका कोई मोबाइल छीन के ले जाता है तो इसका अभिप्राय क्या है कि कानून व्यवस्था में कहीं भी एक कमजोरी है, क्योंकि लोगों में भय नहीं। हालांकि हर स्थान पे तो देखिए पुलिस का एक सिपाही खड़ा हो नहीं सकता, ये संभव भी नहीं है। लेकिन कुछ परिस्थितियों में कानून का एक भय होता है कि मनुष्य पाप कर्म करने से बचे। हालांकि देखिए जो जो मनुष्य इस सत्ता का, सरकार की मिली हुई शक्तियों का, धन का दुरुपयोग भी करते हैं, तो कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत ऐसे सभी पदाधिकारियों को, चाहे कोई मंत्री हो, चाहे बड़े से बड़े पद पर हो, उन सभी को ही देखिए हम सभी मनुष्य हैं। हम सभी मनुष्यों को कर्मफल सिद्धांत की बारीकियों को समझना चाहिए, क्योंकि शास्त्र बार बार कहते हैं बिना कर्म के जो मनुष्य फल खाता है, यानी कि जो उसने क्रिया की नहीं, जो उसने मेहनत की नहीं, जो उसने कृत्य की नहीं, जिस पर उसका हक नहीं है। और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि जब जब मनुष्य लिखी लाल बत्ती पे रुकता नहीं है, उसको हरी बत्ती समझकर अपना वाहन आगे ले जाता है, तो फिर ऐसी स्थिति विशेष में भी भले ही वो यहाँ के यातायात के नियमों में किसी प्रकार से दंड से बच भी जाए, लेकिन परमात्मा के यहाँ, परमात्मा की न्याय व्यवस्था में कर्मफल सिद्धांत के अनुसार कोई भी मनुष्य आज तक बच नहीं पाया, उसको दंड भुगतना पड़ता है। ये किए गए कर्म आपका हमारा पीछा नहीं छोड़ते, ये एक गैर जमानती वारंट है। और कर्म होने के बाद तो देखिए फल आना निश्चित है। यानी कि जैसे बीज आपने धरती में बो दिया, तो वो कुछ समय अंतराल के बाद वो फल के रूप में फल गए। दो ही, सुख और दुख। अनुकूल परिस्थितियों को सुख कहा जाता है, प्रतिकूल परिस्थितियों को दुख कहा जाता है। आज ऐसे कितने मनुष्य जो झुकी झोंपड़ी में जिनका देखिए जन्म हुआ है, अब उन्होंने भी तो देखिए पहले के कुछ ना कुछ निंदनीय कर्म किए थे, जो आज वो प्रारब्ध रूप में एक प्रतिकूल परिस्थितियों में उनका जीवन बीत रहा है।
और ऐसे कितने ही देखिए कोई राजा महाराजा महलों में उनका जन्म होता है, जिनको जन्म के साथ ही विभिन्न प्रकार के सुख सुविधा के साधन मिलते हैं। तो ये सभी स्थितियों का आपको हमें कर्मफल सिद्धांत की परिधियों के अनुरूप समझना चाहिए। इसीलिए तो आज हमने देखी ये सरकार की सत्ता को दो शब्दों में, दो अलग अलग क्वांटिटी और क्वालिटी, अलग अलग स्थितियां देखी हमने, ये तामसी, राजसी और सात्विक दर्शाई है। क्वालिटी के साथ तो हमने देखी गुणवत्ता शब्द सफेद रंग से दर्शाया, जिसका प्रत्यक्ष रूप से सरकार से संबंध है। हालांकि क्वांटिटी का भी देखिए सरकार से ही संबंध है, लेकिन क्वांटिटी भी हमने देखिए रंगीन रंग दर्शाया है। रंगीन रंग के नीचे हमने देखिए संख्या लिखी है, यानी कि वो क्वांटिटी बार बार आपको में इशारा करती है। यानी ये जो संख्या का खेल है, देखिए जब संख्या का खेल की पूर्ति के लिए ही कुछ गठबंधन बन जाते हैं। अब देखिए ना, सरकार के लिए आपको में एक कम से कम जो एक संख्या बल चाहिए होता है, क्वांटिटी चाहिए होता है, क्योंकि आज वर्तमान युग में जो जो संविधान की जो एक स्थितियां बनी हुई हैं, वो प्रत्यक्ष रूप से देखिए गुणवत्ता भी चाहते हैं और संख्या भी चाहते हैं। तो फिर दोनों स्थितियों का देखिए एक ही स्थिति में, यानी कि प्रकाश भी हो, यानी कि गुणवत्ता भी हो और संख्या भी हो, तो कभी कभी ये परिस्थितियां बहुत ही परमात्मा की कृपा से ही एक संभव हो पाती है। देखिए मैं आपको बहुत ही संभल संभल कर इन सभी गुणों से संबंधित इन सभी सरकार की स्थितियों का आपको कुछ ज्ञान प्रकाश दे रहा हूँ। हालांकि मेरे भी देखिए समझाने में थोड़ी कहीं ना कहीं त्रुटि होने की संभावना रहती है, क्योंकि मैं कोई मायातीत की स्थिति में अभी पहुंचा नहीं है। मैं भी आप सभी भाई बहनों के समान देखिए एक मायाबद्ध की ही स्थिति में हूँ। तो मायाबद्ध मनुष्यों से देखिए पग पग पर एक गलती होने की संभावनाएं रहती हैं, और यही गलतियां देखिए सरकारी तंत्र पर, कोई चाहे मंत्री हो, चाहे कोई पार्षद हो, चाहे संसद सदस्य हो, चाहे कोई प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति के पद पर हो, देखिए इंसान किसी भी पद पर किसी भी स्तर पर पहुंच जाए, जब तक वो जितने जितने अंश में परमात्मा से जुड़ा होता है, फिर उतने उतने अंश में उससे देखिए गलती होने की संभावनाएं कम होती है। यानी कि यदि हम 100% परमात्मा से जुड़ जाते हैं, मायातीत की स्थिति में होते हैं, तब तो देखिए गलती होने का प्रश्न ही नहीं होता। इसीलिए तो बार बार कहते हैं वेदों का ज्ञान ही उपनिषदों में है, उपनिषदों का ज्ञान ही देखिए विभिन्न प्रकार के पुराणों में है। लेकिन जब जब इन सभी ग्रंथों से जो सात्विक मनुष्य भी देखिए जो जो पुस्तकें लिखते हैं, जो कुछ मेरे जैसे भाई बहन भी देखिए ये जो वीडियो भी बनाते हैं, हम सभी भाई बहन जब पुस्तक लिखने वाले, मैंने भी देखे तकरीबन 15 साल पहले प्रभु की वाणी फकीर की जुबानी एक पुस्तक लिखी थी। लेकिन हम जितना जितना उस पुस्तक को लिखते समय या वीडियो बनाते समय परमात्मा से जुड़े रहते हैं, तो उतने उतने अंश में परमात्मा की कृपाएं बनी रहती हैं, उतने उतने अंश में फिर त्रुटि होने की संभावनाएं नहीं रहती। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि ये जो हम वीडियो में जैसी जैसी बातें रख रहे हैं, इन सभी रखी गई बातों को आप भी अपने ज्ञान की तराजू में, अपनी बुद्धि की तराजू में इनको बार बार तोलो, फिर अपना एक निर्णय लो कि वर्तमान आने वाले दिनों में आपने अपने मताधिकार का उपयोग करते हुए एक सात्विक पुरुषों को ही इस नई संसद की एक प्रक्रिया में भेजना है, उन प्रतिनिधियों को ही भेजना है। देखिए मैं बार बार बीच बीच में समझाने का एक प्रयास करता हूँ कि देखिए मेरा किसी दल विशेष से कोई समर्थन भी नहीं है और विरोध भी नहीं, लेकिन मेरा सदा ही परमात्मा के प्रति, सात्विक महापुरुषों के प्रति एक आदर भाव बना रहता है। और परमात्मा के प्रति तो देखिए पूर्ण रूप से हमारी आस्था होती है। इसलिए तो हम बार बार कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठो, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त सत्वगुण की एक शुद्धतम स्थिति होती है। उस स्थिति विशेष में हम जितना अधिक परमात्मा को लूट सकते हैं, परमात्मा से जुड़ सकते हैं। आपको हमें लूटना चाहिए, आपको हमें जुड़ना चाहिए, यही तो मनुष्य जीवन की कमाई है। और यदि हम संसार को लूटते हैं, अब ये जो सत्ता में देखिए मैंने दो शब्द जो दो वर्ण लिखे हैं, सात
शब्द तो देखिए रंगीन रंग से है। सरकार की स्थिति एक सामान्य स्तर पर राजसी स्थिति है। अब रजोगुण में देखिए एक नपतुली स्थितियां होती हैं। ना हम अच्छा काम कोई विशेष रूप से करते हैं, ना ही हम कोई बुरा काम करते हैं। लेकिन तामसी स्थितियों में ये जो सत्ता का दूसरा वर्ग जो हमने काले रंग से दर्शाया है, ये विभिन्न प्रकार के अनीतिगत कार्यों से है, सत्ता के दुरुपयोग की स्थिति है, ये घोटालेबाजी की स्थितियों से। हालांकि प्रकृति ऐसे मनुष्यों को देखिए दंड दिए बिना छोड़ते भी नहीं, क्योंकि मनुष्य से नीचे की जो तामसी 80 लाख प्रकार की जोनियां हैं, वो सभी 80 लाख प्रकार की नीचे की तामसिक जोनी है, दंडमय जोनी है, निकृष्ट जोनी है। वो भी आपके हमारे समान कभी ना कभी देखिए मनुष्य जोनी में ही थे। भले ही वो कोई अधिकारी गण थे, चाहे वो सरकार के तल पे थे, चाहे किसी भी स्तर पर कोई देखिए मनुष्य रहा हो, क्योंकि मनुष्य जोनी देखिए कर्म जोनी है। आपके हमारे द्वारा किया गया एक एक कर्म भविष्य में एक फल लेके आता है। यदि हम शास्त्रों के विधि विधान द्वारा विहित कर्म करते हैं, जिनको शास्त्र आपको हमें अनुमति देते हैं, वो सभी एक राशि कर्म होते हैं, यानी कि वो पुण्य कर्म माने जाते हैं। और जो हम परोपकार के रूप में कार्य करते हैं, जन कल्याण के लिए करते हैं, दूसरों की सेवा भाव से करते हैं, भले ही फल पाने की इच्छा बनी रहती है, तो ये एक सात्विक पुण्य कर्म माने जाते हैं। भविष्य में इनके एक अनुकूल परिस्थितियों के रूप में आपको में सुख मिलते हैं। ये जो एक बार हमने वीडियो बनाया थी, देखिए दान की स्थितियां। आज आप 100 रुपये कमाते हो, आपने 90 रुपये खा लिए, 10 रुपये दान किए, तो 10 रुपये का भविष्य में देखिए 100 रुपये फल आता है। फिर आप 100 रुपये में से यदि 70 रुपये खा लेते हो, 30 रुपये का दान करते हो, तो 30 रुपये का फिर 300 रुपये आपको अनुकूल परिस्थिति के रूप में आता है। तो ये जो आप देखते हो ना समाज में, जो जन्म के साथ ही बहुत अधिक अनुकूल परिस्थितियों में आपका हमारे जन्म होता है, तो ये पहले की किए गए पुण्य कर्मों का ही परिणाम होता है। ये प्रारब्ध में देखिए जाति आयु भोग होते हैं। जाति तो जन्म के साथ ही माता के गर्भ में आपके हमारे निश्चित हो जाती है। और सभी मनुष्यों को, चाहे कोई फुटपाथ पे हो, चाहे कोई राजा महाराजा के यहाँ हो, सबको ही परमात्मा को पाने का, साधना करने का, यानी कि अपना ज्ञान विज्ञान समझने का, परमात्मा से जुड़ने के लिए भक्ति करने का, और नए सिरे से फिर वो जो कर्म करने की जो एक स्थिति है, इनके अवसर सभी को ही मिलते हैं, चाहे कोई झुग्गी झोंपड़ी में हो, चाहे कोई महलों में हो। लेकिन प्रारब्ध रूप में जैसे जैसी स्थितियां, जो जो कर्म हम भूतकाल के मनुष्य योनि में कर चुके थे, उनका तो देखिए फल आना निश्चित है। यही तो कर्म फल सिद्धांत है। देखिए शब्द ही अर्थ अपना बार बार स्पष्ट रूप से समझाते हैं कि कर्म पहले होता है, फल बाद में आता है। कर्म और फल देखिए शब्दों में तो इकट्ठे जुड़े हैं, लेकिन फल आने में देखिए 1 साल, 10 साल, 100 साल, कई जन्म भी लग जाते हैं। और ये एक अटल स्थिति है, सिद्धांत है। देखिए नियम तो ऊपर नीचे परिवर्तन करने पड़ जाते हैं। अब कितने विधेयक ऐसे हैं संविधान में जिनको संशोधन करना पड़ता है, क्योंकि वो अपूर्ण हो जाते हैं। लेकिन कर्मफल सिद्धांत यानी शब्द ही अपना अर्थ बताता है कि ये सिद्ध हो चुका है। सिद्ध मतलब इसमें कोई परिवर्तन की, कोई अपवाद की गुंजाइश नहीं है। यानी कि कहीं भी किसी भी परिस्थिति में किए गए कर्म का फल को कोई शक्ति रोक नहीं सकती। अब देखिए आपको हमें जो अनुकूल परिस्थितियां मिलती हैं, किए गए पुण्य कर्मों का जो एक अनुकूल परिस्थितियां के रूप में फल आता है, यानी कि पुण्य कर्मों के सुखों को आप त्याग कर सकते हो। देखिए जब आपने पुण्य कर्म किया था तब आपकी फल पाने की इच्छा थी, आज आपको फल भोगने की इच्छा नहीं, तो अब आप निष्काम भाव से कर्म कर सकते हो। यानी कि अब मुझे फल नहीं चाहिए। जब फल नहीं चाहिए माया का, तो परमात्मा का फिर आपको ज्ञान विज्ञान समझ में आने लगता है। देखिए इन सभी स्थितियों पर हम प्रतिदिन ही कुछ ना कुछ चर्चाएं करते रहते हैं। यानी कि जब जब हम सकाम भाव से कोई पुण्य भी करते हैं, तो उसका फल ज्ञान रूप में नहीं आता, केवल पदार्थों के रूप में। प्रकृति के जितने भी वैभव है, ये बड़े से बड़ा पद भी हो, मान प्रतिष्ठा की स्थिति हो, ये सब कर्मों के ही फल है। इसलिए तो बार बार कहा जाता है कि सत्संग करो, ज्ञान में स्थिति में रहो, क्योंकि सत्संगी मनुष्य सात्विक ज्ञान में स्थिति में रहने वाला मनुष्य देखिए पाप कर्म करने से डरता है। और जैसे जैसे मनुष्य की सात्विक स्थिति मजबूत होती है, कर्म योग में स्थित हो जाता है, तो फिर ऐसे चुने गए मनुष्य देखिए निष्काम भाव से कर्म करते हैं। उनको देखिए
माया का कहो, पद का, किसी भी प्रकार का कोई लालच नहीं होता। इन सभी स्थितियों के संकेतों को आपको हमें समझना होगा और अपने मिले हुए जीवन में सत्वगुण को ही अधिक महत्व देते हुए आपको हमें सात्विक मनुष्यों को ही चुनकर इस संसद में भेजने का अपना कर्तव्य पालन करना चाहिए। इन सभी स्थितियों को आप भली भांति निभा सकें, इसके लिए मेरी ओर से आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर भी आज की वीडियो विशेष में कुछ ज्ञान की चर्चाएं या प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियां या संसद से संबंधित जो ज्ञान विज्ञान जो देखिए मेरे अपने समझ के अनुसार मैं समझाने की स्थिति में था, मैंने समझाने का एक प्रयास किया है। हो सकता है मेरे समझाने में भी देखिए किसी प्रकार की कोई त्रुटि रह सकती है। और दूसरी विशेष बात, देखिए हमारा किसी भी दल के साथ, यानी कि जो भी राजनीतिक दल हो, किसी के पक्ष में या किसी के विरोध में कभी भी कोई हम संदेश नहीं देते। लेकिन हम संदेश शास्त्रों के अनुसार, क्योंकि शास्त्र बार बार कहते हैं सत्वगुण की प्रशंसा करो, इसलिए हम भी देखिए सात्विक मनुष्यों की सदा ही प्रशंसा करते हैं। और सात्विक मनुष्य किसी भी दल से संबंध रखता हो, यानी कि सात्विक मनुष्यों को ही चुनकर आपको हमें संसद में भेजना होगा। और राजनीतिक दलों में जो जो मनुष्य देखिए राजसी स्वभाव के होते हैं, अब क्योंकि शास्त्रों में ही कहा गया है कि रजोगुण की उपेक्षा करो, तो आपको हमें भी देखिए रजोगुण की उपेक्षा करनी ही होगी। भले ही तमोगुण से रजोगुणी मनुष्य अच्छे माने जाते हैं, और तमोगुण की तो शास्त्र बार बार कहते हैं निंदा करो, विरोध करो। तो इसका अभिप्राय क्या है कि जो जो मनुष्य देखिए किसी भी प्रकार के कोई तामसी वृत्तियों में संलग्न है, चाहे किसी के देखिए किसी भी प्रकार का कोई अपराध की एक स्थितियां बनी हो, या न्यायालय में किसी के विरुद्ध कोई एक केस चल रहा हो, मुकदमा चल रहा हो, या व्यवहार में जिसके तामसी स्थितियां हो, देखिए इन सभी इशारों को, संकेतों को आपको में समझना चाहिए। यानी कि तामसी वृत्ति वाले जितने भी मनुष्य होते हैं, ये कहीं ना कहीं देखिए काटने का काम करते हैं, ये अपने ही अनीतिगत कार्यों के लिए जाने जाते हैं। तो फिर ऐसे मनुष्यों से आपको हमें बचना चाहिए। इन सभी स्थितियों को आपको हमें ज्ञान पूर्वक लेना होगा, यानी कि बुराई से आपको हमें बचना चाहिए। तो फिर ऐसे बुरे लोगों को आपको हमें संसद में जाने से रोकना चाहिए। और यदि हम रोक नहीं सकते तो कम से कम हमें इन सभी स्थितियों का विरोध स्थूल शरीर के स्तर पर करना चाहिए। और यदि हम स्थूल शरीर के स्तर पर भी विरोध करने की स्थिति में नहीं है, तो कम से कम हमें मन बुद्धि के स्तर पर परमात्मा के समक्ष ऐसी सभी बुराई का मन के स्तर पर विरोध करते रहना चाहिए। तो देखिए इन सभी स्थितियों को आपको मैं ज्ञान पूर्वक इन पर चिंतन करना चाहिए, विचार करना चाहिए, और यथासंभव अपने अपने कर्तव्य कर्मों का ईमानदारी से प्रसन्नतापूर्वक पालन करना चाहिए। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी निरंतर बनती जाएं, ताकि हम सभी भाई बहन अपने अपने कर्तव्य कर्म ईमानदारी से पालन करते रहे। देखिए आज 2 देशों के बीच में जो युद्ध की स्थितियां बनी हुई हैं, ये भी कहीं ना कहीं आपके हमारी ही कमजोरी है। या अलग अलग देशों में देखिए जो अपराधीगण है, आतंकवादी हैं, या जो जो बुराइयों में लिप्त हैं, इन सभी स्थितियों को आपको में रोकना चाहिए। इसलिए हम सभी भाई बहनों को सदा ही सत्संग करते रहना चाहिए, और इन सात्विक वीडियो को भी अधिक से अधिक लोगों में इसका एक विस्तार करना चाहिए, ताकि लोगों में भाईचारे का एक विस्तार हो, लोगों में प्रेम मोहब्बत बना रहे। और ये जो अनीतिगत कार्य, बुरा विचार या बुराइयां हैं, इन बुराइयों का खात्मा करने के लिए आपको में अपनी आवाज उठानी चाहिए। तो इन सभी स्थितियों में आपको में एक सात्विक भाव से चिंतन करना चाहिए, यानी कि सात्विक स्थितियों का आपको में हर क्षण समर्थन देना होगा। क्योंकि शास्त्र बार बार कहते हैं सतोगुण की प्रशंसा करो, तमोगुण की निंदा करो, और रजोगुण के प्रति उदासीन रहो। यानी कि हम सभी भाई बहनों को अपने धर्म का, अपने कर्तव्य कर्म का पालन करना चाहिए। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने, इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन में तमोगुण की बुराइयों से बचने के लिए रात को जल्दी सो जाना चाहिए, और अपने नैतिक कर्तव्य कर्मों को ईमानदारी से निभाने के लिए
सत्वगुण का अधिक से अधिक संग करते हुए ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए, ताकि दिन में जो राजसी स्थितियां आती हैं, ये विषय भोगों की जो एक लोलुपता आपको में परेशान करती है, उन सभी बुराइयों से हम सहज ही बचने लगेंगे और अपने कर्तव्य कर्मों का ईमानदारी से पालन करने में हम सदा ही सजग रहेंगे। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने, इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को अब यही विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भट्ट या फकीर को इजाजत दें। फिर भी मेरी कही गई बातों पर आपको किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो, क्योंकि आज का कुछ वीडियो का नाम कहो या कुछ विषय कहो या कुछ ऐसी स्थितियां थी, हो सकता है समझाने में मेरी कहीं कोई कमजोरी रही हो। देखिए, मैं भी एक मायाबद्ध ही हूँ। समझना एक बात होती है, समझाने में कहीं कहीं कुछ कमियां रह जाती हैं। तो ऐसी सभी कमियों के लिए मैं स्वयं ही पहले एक खेद प्रकट करता हूँ। फिर भी आप सभी भाई बहनों को भी इन वीडियो से संबंधित, आज की वीडियो ही नहीं, अब तक की देखिए हमने लगभग 2115 20 22 वीडियो जो हमने प्रसारित की, किसी भी वीडियो से संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी कही गई बातें आपको आपत्तिजनक लगती हो, तर्क संगत आदि अधूरी लगती हो, तो आपके प्रश्नों का, आपके सुझावों का और आपकी शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। अब चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। आप सभी भाई बहनों का इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक धैर्यपूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।